When we talk about luxury, it's either Noida or Gurgaon. But today we're gonna talk about the most luxurious address of Faridabad. अगर मैं आपसे कहूं कि फरीदाबाद में अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर ऊंचे लग्जरी रेजिडेंशियल टावर्स डेवलप हो रहे हैं, जहां बैल्कनीज की लेंथ ऑलमोस्ट 100 फीट तक हो सकती है। टावर के ग्राउंड लेवल पर ही नहीं बल्कि डिफरेंट हाइट्स पर एलिवेटेड गार्डन्स क्रिएट किए जा रहे हैं और जहां एक रेजिडेंस की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 करोड़ के आसपास पहुंचती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या फरीदाबाद का लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट अब गुड़गांव और नोएडा को चैलेंज करने के लिए रेडी है, या फिर बायर्स सिर्फ एक टॉल बिल्डिंग, प्रीमियम अमेनिटीज और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉमिस के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं। Today we are standing in Sector 80 Faridabad and we are gonna review BPTP Skynest Towers. प्रोजेक्ट समझेंगे, प्राइसिंग समझेंगे, कनेक्टिविटी एंड लोकेशन की बात करेंगे और साथ ही साथ आपको इसका सैंपल फ्लैट टूर भी कराएंगे। मैं हूं शिवम एंड यू आर वाचिंग एस्टेट विद शिवम। फरीदाबाद की ग्रोथ स्टोरी गुड़गांव और नोएडा से काफी डिफरेंट रही है। गुड़गांव को कॉर्पोरेट ऑफिसेज और मल्टीनेशनल कंपनीज ने ग्रो किया, नोएडा को प्लान सेक्टर्स, एक्सप्रेसवेज और आईटी इकोसिस्टम ने सपोर्ट किया, लेकिन फरीदाबाद की ओरिजिनल आइडेंटिटी एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सिटी की रही है। यहाँ सालों से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इंजीनियरिंग बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती आ रही है, पर देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ प्रीमियम लग्जरी रेजिडेंस इन फरीदाबाद। पुराने फरीदाबाद में कंजेशन था, लग्जरी हाउसिंग ऑप्शंस भी लिमिटेड थे और ग्रेटर फरीदाबाद के इनिशियल फेज में बायर्स को डिलेड प्रोजेक्ट्स, इनकम्प्लीट रोड और वीक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लेकिन अब पिक्चर धीरे धीरे बदल रही है। ग्रेटर फरीदाबाद में लार्ज रेजिडेंशियल कम्युनिटीज ऑपरेशनल हैं, रेप्यूटेड स्कूल्स और हॉस्पिटल्स आ चुके हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ग्रो हो रहा है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हुआ है। इसी वजह से फरीदाबाद का मार्केट अब अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग से आगे बढ़कर प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की तरफ मूव कर रहा है एंड स्काईनेस्ट रिप्रेजेंट्स दैट एम्बिशन ऑफ फरीदाबाद। फरीदाबाद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। साउथ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच पोजीशन होने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग है और फ्यूचर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रपोज लिंक इसकी ग्रोथ स्टोरी को और बूस्ट कर सकता है। इसी लोकेशन में सेक्टर 80 का बीपीटीपी स्काईनेस्ट टावर्स डेवलप हो रहा है, जिसे डेवलपर फरीदाबाद का टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर्स के रूप में पोजीशन कर रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सिर्फ फ्यूचर प्लान्स नहीं बल्कि करंट कनेक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस और रियलिस्टिक डिलीवरी टाइमलाइन को भी जरूर एलिवेट करना चाहिए। So now we are standing at the experience center of BPTP Skynest Towers. Let's have a look at their sample flat. जैसे ही हम रेजिडेंस में एंटर करते हैं, हमें सबसे पहले मिलता है एक फॉयर एरिया। The main purpose of the foyer area is to distinguish between the living room and the main hall. This is not just a decorative space. Foyer के बाद we get this spacious living area जहाँ पे 8-seater sofa है and this is 8-seater dining table. उसके बाद भी circulation के लिए we get a good ample space. This is the balcony, 100 feet long balcony where you can put sofas to a place to chill, and this is a long running wrap around balcony with 100 feet length और ये 9 feet का हमारा width आता है। यहाँ पे अगर आप 30th 40th फ्लोर पे हो, you just imagine the view that you are getting from this balcony. With this wraparound balcony, सारे rooms connected हैं. This is our kids bedroom जो almost 14 by 11 साइज का मिलता है, ठीक ठाक कंफर्टेबल साइज। एंड दिस इज़ आवर वॉशरूम एरिया जहाँ पे आपको ग्लास पार्टीशन मिलता है जो बिल्डर आपको करके देगा, एंड गुड वार्डरोब। ये आप यंग अडल्ट्स या फिर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं विद अ डिसेंट साइज। इस रूम से निकलते ही दिस इज़ एन एक्स्ट्रा स्पेस दैट वी गेट्स। आप इसको वर्क फ्रॉम होम स्पेस बना सकते हैं कंफर्टेबली। 2 people कैन वर्क ओवर हियर एंड आप इसको चाहो तो पार्टीशन भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वांट इट टू बी। एंड दिस इज़ आवर पाउडर रूम। ये लिविंग स्पेस से एंटर करते ही यू गेट दिस पाउडर रूम। यहाँ पे आपका लगा हुआ है एयर प्योरीफायर विच मेंटेन्स द एयर क्वालिटी ऑफ दिस एंटायर होम। लिविंग रूम से ही कनेक्टेड आपको किचन स्पेस मिलता है, अच्छे साइज का किचन स्पेस है with the modular thing done. You will get this hob and chimney as well inside the kitchen. किचन की डिटेलिंग पे भी काफ़ी वर्क किया है
and kitchen से ही connected you get this servant room on the left side of the kitchen, and on the right side we have wet area where dishes can be done. यहाँ पे ironing and washing के लिए काफ़ी ठीक ठाक space मिलता है. Moving on to the second and third room of the house, you get 6 to 7 ACs pre-installed in the home. And let's move quickly to the second and third room of the house. This is your mandir area. Second and third bedroom is connected through this corridor. ये आता है आपका सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम. दीज आर द टू आइडेंटिकल रूम्स, जिस दोनों के साइजेस बिल्कुल सेम हैं. ये दोनों रूम्स लेआउट और साइजिंग में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, जहां आपको 12 by 11 का साइज मिलता है विद अ मॉडर्न अटैच्ड वॉशरूम. वॉल टू वॉल ग्लास बैल्कनी डोर से आती नेचुरल लाइट को एक ब्राइट, ओपन और सूदिंग फील देती है, जो लग्जरी और कंफर्ट का परफेक्ट बैलेंस है. चाहे आप इसे गेस्ट बेडरूम की तरह यूज करें या फैमिली मेंबर्स के लिए, ये स्पेस, स्टाइल और प्राइवेसी दोनों का ध्यान रखता है. नाउ कमिंग टू द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस, विच इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट रूम इन द हाउस, जहाँ पे आपको किंग साइज बेड एंड 2 ड्रॉर्स मिलते हैं. You also get a working space over there. And now coming to the walk-in closet of the room, and this is your walk-in closet attached to the ensuite washroom. Coming out, as I told you, this master bedroom is connected with the wrap-around balcony as well, which gets extended to this 100 feet. So this was the sample flat of VPTP Skynest Towers. Now let's understand the pros and cons of this project and whether it is actually worth investing or not. अब प्रोजेक्ट के सिग्नेचर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. स्काई नेस्ट टावर के अलग अलग लेवल्स पर एलिवेटेड गार्डन्स और कम्युनिटी स्पेसेस प्लान किए गए हैं. मतलब ओपन स्पेस सिर्फ ग्राउंड फ्लोर या पोडियम तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा. अपर फ्लोर्स पर रहने वाले रेजिडेंट्स को भी टावर के अंदर ग्रीनरी और सिटिंग स्पेस मिलेंगे. कॉन्सेप्ट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में रेजिडेंट्स को हर बार आउटडोर एक्सपीरियंस के लिए ग्राउंड फ्लोर तक नहीं जाना पड़ेगा. लेकिन इसका सक्सेस आर्किटेक्चर रेंडर से नहीं, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस से डिसाइड होगा. सम ऑफ द एक्सक्लूसिव एमिनिटीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर: दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ फरीदाबाद, सिस्मिक जोन 5, IGBC प्लैटिनम सर्टिफाइड, 9 सुपर स्पीड लिफ्ट्स पर टावर, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पेमेंट प्लान, that is 30, 30 and 40. एमिनिटीज में इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल्स, जिम्नेजियम, योगा और फिटनेस स्टूडियोज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पा, सैलून, रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट डाइनिंग, बिजनेस सेंटर, गेस्ट स्वीट्स और चिल्ड्रन एक्टिविटी स्पेसेस जैसे फैसिलिटीज प्रपोज्ड है. एमिनिटी लिस्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जितनी ज्यादा एमिनिटीज होंगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है. अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या बीपीटीपी स्काईनेस्ट का 4 से 5 करोड़ का प्राइस जस्टिफाइड है? इसका आंसर सिर्फ अपार्टमेंट का साइज देखकर नहीं दिया जा सकता. ये प्रोजेक्ट उन बायर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जिनका बिजनेस, फैमिली या प्रोफेशनल बेस फरीदाबाद है और वो सिटी को छोड़े बिना प्रीमियम लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं. दूसरा, उन फैमिलीज के लिए जो पुराने इंडिपेंडेंट फ्लोर या कन्वेंशनल अपार्टमेंट से मॉडर्न हाई राइज इकोसिस्टम में शिफ्ट होना चाहते हैं. तीसरे, उन लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए जो फरीदाबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर और लग्जरी ग्रोथ मार्केट स्टोरी पर विश्वास करते हैं. लेकिन प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए बुकिंग करने से पहले नोएडा और गुड़गांव के ऑल्टरनेटिव जरूर कंपेयर करें. 4-5 करोड़ के बजट में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अपार्टमेंट कितना बड़ा है, सवाल ये है कि आज की लिवेबिलिटी कहाँ बेहतर है, डेवलपर का एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड कैसा है, पोजीशन तक कितने साल है, मेंटेनेंस कितना होगा और रीसेल मार्केट में फ्यूचर बायर कौन होगा. लग्जरी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन गारंटीड नहीं होती. अगर प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर होता है, एमिनिटीज प्रॉपर्ली ऑपरेट होती हैं और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, तभी ये फरीदाबाद का लैंडमार्क डेवलपमेंट बन सकता है. बीपीटीपी स्काईनेस्ट टावर्स का आर्किटेक्चर एम्बिशियस है, रेजिडेंस भी स्पेशियस है और रैप अराउंड बालकनीज इसका स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर है. और स्काईनेस्ट का कॉन्सेप्ट फरीदाबाद मार्केट के लिए डेफिनेटली यूनिक है. लेकिन फाइनल जजमेंट सैंपल फ्लैट और रेंडर से नहीं होगा, रियल टेस्ट होगा एग्जीक्यूशन, डिलीवरी क्वालिटी और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस का. आपको क्या लगता है, क्या आप फरीदाबाद में अराउंड 5 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदोगे या इसी बजट में गुड़गांव या नोएडा प्रेफर करेंगे? कंप्लीट प्राइसिंग, डिटेल्स और फ्लोर प्लान्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो. मैं हूं शिवम एंड यू आर वाचिंग एस्टेट विद शिवम.